ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली विशेष व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। यह अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस पूर्णमासी को पूनम नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक घर में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन भक्तगण गंगा नदी में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। माघ पूर्णिमा की इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत कथा सभी भक्तगणों को अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि यह दरिद्रता का नाश करने वाली है, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति दिलाने वाली है। इस पूर्णिमा की व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास की पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत ही रूपवती थी तथा सर्वगुण संपन्न और पति परायण स्त्री थी। लेकिन दुख था तो बस इतना कि ब्राह्मण दंपति के कोई भी संतान नहीं थी। वह दोनों इस बात पर बहुत अधिक चिंतित भी रहा करते थे। एक बार की बात है, उस नगरी में एक महात्मा आए। उन्होंने नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर के घर वह ना गए। जब धनेश्वर की पत्नी उन्हें दान देने के लिए जाती, तब वह उसे लेने से मना कर दिया करते। एक दिन वह धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, परंतु मेरे घर से आपने अभी तक दान नहीं लिया है और आप मना भी कर देते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में भी कोई भूल हो गई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम तो हमेशा ही आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती है। महात्मा की इस प्रकार की बातों को सुनकर के तब धनेश्वर हाथों को जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर मुझसे क्या भूल हुई या फिर ऐसा कौन सा कारण है, कृपया हमें उस बात से ही आप अवगत करा दें। इस पर महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा किस प्रकार से मैं ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन निश्चय ही हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर के द्वारा दिए गए दान को स्वीकार नहीं करता। तब महात्मा के ऐसे वचन को सुनकर के धनेश्वर उस मुनि के चरणों पर गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान का ना होना हम दोनों पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़े दुख का कारण है। हमने तो सभी प्रकार के प्रयत्न कर लिए, परंतु उससे हमें किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। यदि संतान प्राप्ति का आपके पास कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। वह मुनि ब्राह्मण को दुखी देख करके बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका बतलाता हूँ। तुम्हें 16 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक माँ काली की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। माँ काली यदि प्रसन्न हुई तब उनके कृपा से तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही धनेश्वर अत्यधिक हर्षित हुआ। उसने महात्मा को कोटि कोटि इसके लिए आभार प्रकट किया और घर आकर के संपूर्ण बातें पत्नी को कह सुनाई। इसके पश्चात धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन को चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ काली की पूजा की, उपवास रखा, उनकी आराधना की। धनेश्वर के भक्ति भाव को देख करके तथा उसके विनती को सुन करके काली माता ब्राह्मण के सपने में आई
और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल के अल्पायु में ही उसे मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करते हो तब तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ लेना और यही फल ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी पत्नी निश्चय ही गर्भवती होगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल हुई और धनेश्वर की निद्रा खुली। जब धनेश्वर उठा तो उसने देखा ठीक सामने एक आम का वृक्ष है, जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। माँ काली की कही गई बातों को उसे स्मरण हुआया और माँ काली के कहे अनुसार ही फल तोड़ने के वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति भगवान की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ने में सफल हो गया। उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने फिर वह फल ले जाकर के पत्नी को दिया, जिसे खा करके उसकी पत्नी कुछ समय के बाद गर्भवती हुई। वह दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप दान करते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक अत्यंत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। धीरे धीरे यह पुत्र बड़ा होने लगा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को आया तब उन दोनों माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु अब निकट है, तो ऐसा घटना ना घटे इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने देवीदास की मामा को बुलवाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी लेकर जाओ और 1 वर्ष के बाद वापस आना। दंपति इधर पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने लगे। काशी जाने के मार्ग के दौरान ही मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह होने वाला था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, यदि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो तो विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद तुम ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले हुए धन आदि पर हमारा ही अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की यह बात को मान ली और देवीदास के साथ इस प्रकार से कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने भोजन की थाली को हाथ नहीं लगाया। देख करके पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं तथा आपके चेहरे पर यह किस प्रकार की उदासी है। देवीदास ने तब सारी बात कह सुनाई और यह सुनकर कन्या बोली, मैंने आपके साथ ही अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। तब पत्नी की यह बात सुनकर के देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी ने कहा, हे स्वामी, हे नाथ, यदि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो मुझे वह भी स्वीकार है, जो होगा उसे देखा जाएगा। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तब देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। भांति भांति के पुष्प लगाओ और जल के द्वारा उसे सींचती रहो। वाटिका जब तक हरी भरी रहे, पुष्प खिलती रहे, तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये मुरझाने लगे, वाटिका सूखने लगे, तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कह करके देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा, तब उसने कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने चला गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो बताइए कि रात्रि में
मेरे और मेरे पति के बीच में क्या बातें हुई थी। यदि इसने कह दिया तो मैं मान लूँगी। यह सुनकर के वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर वर और उसके पिता वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल जब एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, तो अब उसके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी व्रत के प्रभाव के कारण ही वह देवीदास को डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर के गिर पड़ा। तभी वहां माँ पार्वती और भगवान शिव आए। देवीदास को बेहोश देख करके माँ पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। उसके फलस्वरूप कृपया आप देवीदास को जीवन का दान दे दें। माँ पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुनकर के भगवान शिव ने तब देवीदास को पुनः जीवन का दान दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। तब वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, पुष्प सभी में खिल गए हैं और चिड़िया चहचहा रही हैं। यह देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणों का दान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, तब मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो देवीदास को उसने पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद देवीदास, उसकी पत्नी और मामा तीनों अपने घर की ओर चल पड़े। उधर धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र की बाट जोहने लगे, क्योंकि आने का समय निकट हो चुका था। दोनों ने प्रण कर रखा था, या तो पुत्र को वह देखेंगे जीवित अवस्था में, नहीं तो वह भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब उसने अपने पुत्र को देखा और उसके साथ ही पुत्र वधू को भी, तब उन्हें जीवित पाकर के खुशी का उनका ठिकाना न रहा। हर्ष से उनके आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। इस प्रकार से जो भी भक्तगण माँ की पूर्णिमा का, माघ मास में पूर्णिमा का व्रत करता है, व्रत की कथा का श्रवण करता है या महात्म्य के बारे में वह सुनता या किसी और को सुनाता है, निश्चय ही उसे संतान का सुख मिलता है, मनोरथ पूर्ण होती हैं और जो राह में परेशानियां आती हैं उनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।